ओम शांति। आज के इस सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाल्यकाल से ही ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने का सौभाग्य मिला। फिर लौकिक अलौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते 72 में आप मधुबन में आए और वहाँ से आपकी समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ हुई। आरंभ में कुछ वर्ष विभिन्न सेवाएं देते रहे, लेकिन 76 में बाबा ने आपको एक विशेष सेवा दी। कौन सी? मुरली की। कि पहले मुरलियाँ सिंधी लिपि में लिखी जाती थी, उसको हिंदी लिपि में करना और सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करना, ये मुख्य जिम्मेवारी बाबा ने आपको दी, जिसको आप आज दिन तक बखूबी संभाल रहे हैं। और इसलिए किस नाम से प्रसिद्ध हो गए आप? कौन से वाले राजू भाई? मुरली वाले राजू भाई। एक है मुरलीधर बाबा शिव और एक है मुरली वाले राजू भाई। और एक इसमें भी मैं सोच रही थी राशि मिलती है। बाबा का एक नाम है रांझू रमजबाज। हाँ, तो उसमें आप भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं कि बाबा की मुरलियों के साथ सारा दिन आपका तालमेल होता है। वही पढ़ते रहते हैं, वही छापते रहते हैं, वही भेजते रहते हैं। तो बुद्धि में वही भरा हुआ है। सिर्फ भरा हुआ नहीं है, बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान भी दिया हुआ है, जिस कारण से मुरली की एक एक बात की डेप्थ भी आपको बहुत अच्छी से समझ में आती है। न सिर्फ इतना, लेकिन पत्र पुष्प के माध्यम से हेडक्वार्टर से जो विशेष इशारे जाते हैं, अव्यक्त इशारे कहो, दादियों के क्लासेस कहो, देश विदेश के समाचार कहो, यहाँ तक कि दादियों के पास जो पत्र आते हैं उनको भी आप क्या करते हैं? रिप्लाई करते हैं। इतना ही नहीं, पीस ऑफ माइंड के चैनल के द्वारा एक अमूल्य रत्न नाम की प्रश्नोत्तरी, कौन सी प्रश्नोत्तरी? अव्यक्त मुरली पर प्रश्नोत्तरी चलती है, जिसके 800 एपिसोड पूरे कर चुके, 8 सेंचुरियाँ लगा चुके हैं। तो ऐसे प्रतिभावान हमारे राजू भाई, जो ग्राम विकास के वाइस चेयरपर्सन भी है और देश विदेश में सेवा और अर्थ भ्रमण करते हैं, आज हमें बताएंगे संपूर्ण पवित्र स्थिति क्या होती है। क्योंकि आखिरकार भी हमारा लक्ष्य है संपूर्ण पवित्र बनना। तो हम सुनेंगे भ्राता जी से संपूर्ण पवित्र स्थिति। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। मोरबी का ये परिवार भी बहुत विशेष परिवार है। विशेष है ना? मोरबी वाले हाथ उठाओ सभी। सब मोरबी है? अच्छा, आपको पालना देने वाली दीदी भी बहुत विचित्र है, वंडरफुल है। मैंने एक बार पूछा, दीदी बहुत स्टूडेंट बन गए हैं, क्या सेवाएं करती हो? कहती मैं कोई सेवा नहीं करती, मुझे सेवा करना नहीं आता। कुछ तो करती होंगी। जो इतने सब माताओं का झुंड, भाई थोड़े कम हैं लेकिन माताएं कितनी हैं। तो कहती है मैं केवल मृत्यु प्रवचन करती हूँ। मृत्यु जिसकी होती है हम लोग जाते हैं, ऐसा ना? ये मृत्यु प्रवचन में सब बहनें होशियार हो गई हैं। तो बहुत अच्छी बात है। बाबा हम सबको जीते जी मारने आया है। हम तो मर गए ना सब, और बहनों ने मृत्यु प्रवचन करना सीख लिया है। फिर कहती है बाबा से मेरा जो संबंध है ना, इतना सच्चा है, एक ही संबंध है, कोई का वैसा संबंध नहीं है बाबा के साथ। कौन सा?
दीदी हमारी कहती है हमने तो बाबा को मैनेजर बनाया है, मैनेज वो करेगा, हम खर्चा करेंगे। तो हमने कहा भाई हमने तो कोई ने मैनेजर बाबा को अभी तक नहीं बनाया। बहुत नशे से, बहुत उमंग उत्साह से, बाबा से बहुत सच्चे दिल का प्यार होने के कारण इतनी सेवाओं में वृद्धि हुई है, विस्तार हुआ है। क्या था मोरबी छोटा सा, कितनी बार मैं गया हूँ मोरबी, लेकिन पहले और अभी की सेवाओं में देखो कितना बड़ा परिवर्तन, कितना अपने भवन बड़े बड़े बने। ये सब हमारी दीदी जी की तपस्या है। और आप सब स्नेही सहयोगी बाबा के बच्चे, एक बाबा दूसरा न कोई, सदा लगन में मगन रहने वाले हो ना। सदा बाबा बाबा कहते बाबा के प्यार में समा जाना। वास्तव में संपूर्ण पवित्रता का आधार यही है, एक बाबा दूसरा न कोई। जहाँ भी देहधारियों के साथ कोई संबंध है, कनेक्शंस हैं, वो पवित्रता में रुकावट डालते हैं। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे दुनिया जिसको असंभव कहती है उसको संभव करके दिखाते हैं। इस कलयुग के अंदर जब चारों तरफ से विकारों का फुल फोर्स है, ऐसा पतित वायुमंडल है, उसके बीच में घर गृहस्थ में रहते हुए, मूल तो ये है सन्यासियों ने सन्यास किया, घर बार छोड़ के चले गए, उसके बाद अगर पवित्र रहते हैं तो क्या बड़ी बात है। लेकिन आप सभी प्रवृत्ति के अंदर रहते हुए, घर गृहस्थ को संभालते हुए, जिसको लोगों ने कहा कि आग और कपूस एक साथ कैसे रहेंगे, वो तो जल जाएंगे, आपने साथ रह करके दिखाया, तो जरूर कुछ प्राप्ति हुई होगी। बिना प्राप्ति के इतनी बड़ी धारणा सहज नहीं होती। तो संगम युग पर बाबा ने असंभव को संभव करके दिखाया है। और आपको क्या बताऊं, नए नए छोटी छोटी आयु वाले जब युगल मिलते हैं विशेष करके, और वो कहते हैं हम बिल्कुल पवित्र योगी जीवन जी रहे हैं, तो उनको देख करके वाह बाबा वाह, कमाल कर दिया आपने, गीत निकलता है अंदर से। और ऐसे हैं सभी सेंटर्स पर, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने शादी तो किसी कारण से कर ली, चाहे लौकिक बंधन के कारण किया, कोई भी कारण हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो संकल्प किया कि हम कुछ भी हो जाए अनटच रहेंगे, बाल ब्रह्मचारी बन करके रहेंगे, दुनिया के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, असंभव है। और आप सब ने, बाबा के बच्चों ने संभव करके दिखाया है। मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति स्मृति, एक बाबा दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। क्योंकि एक बहुत बड़ी कार्य के लिए कलयुग के अंत में बाबा ने ये विशेष व्रत दिलाया कि सृष्टि परिवर्तन का कार्य, कलयुग को एकदम सतयुग में बदल देना, नर्क को स्वर्ग बनाना, और जहाँ पर आज भोग बल की सृष्टि है वो भोग बल की सृष्टि समाप्त हो जाए, योग बल की सृष्टि शुरू हो। कितना बड़ा विशेष कार्य है। और योग बल में पवित्रता का बल बहुत आवश्यक है। इसके महत्व को आप सब समझना। सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि हाँ पवित्र रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि इस भारत भूमि को देवभूमि बनाना है, नरक को स्वर्ग बनाना है, पति सृष्टि को पावन सृष्टि बनाना है, और उस सृष्टि की स्थापना में बच्चों का केवल इस अंगुली का सहयोग चाहिए,
तन मन धन तो बाबा के कार्य में दे ही रहे हो, लेकिन अगर बहुत दृढ़ता के साथ ये व्रत ले लेते कि कुछ भी हो जाए हम संपूर्ण पावन में केवल एक व्रत नहीं है, ब्रह्मचर्य ही नहीं है, ब्रह्मचारी जीवन है। ब्रह्मा बाप के जितने आचरण, जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया, उनके संकल्प, उनके बोल, उनके कर्म, उनका व्यवहार जिस तरह से रहा, वो सब लक्षण ब्राह्मणों में आ जाएं तब कहेंगे ब्रह्मचारी हैं। बाबा ने बहुत गुप्त पुरुषार्थ करके ऐसी संपूर्ण स्टेज पवित्रता की बनाई, जो इतने सब बच्चों के बीच में रहते हुए न्यारे प्यारे एकदम अनासक्त डिटैच हो गए सबसे, कहीं पर भी जरा भी किसी में लगाव नहीं, झुकाव नहीं। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हम सब ब्राह्मण बच्चों की बने, इसको कहते हैं ब्रह्मचारी स्थिति। ब्रह्मा बाबा के सब आचरण हमारे जीवन में आ जाएं, तो केवल एक व्रत का हम पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो पांचों विकार सब ब्राह्मणों के लिए महाशत्रु हैं, इन पांचों पर हमारी संपूर्ण विजय हो, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि कई बार हम कह तो देते हैं कि हम पवित्र और योगी जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर जरा भी मन के अंदर उत्तेजनाएं हैं, आवेग हैं, आवेश हैं, किसी भी प्रकार का अहम है, मैंपन है, मेरापन है, लगाव है, झुकाव है, ईर्ष्या है, घृणा है, बहुत सारे इन विकारों के बाल बच्चे हैं। किसी भी विकार के अधीन होने वाली आत्मा को पवित्र, संपूर्ण पवित्र स्थिति नहीं कह सकते। सतयुग में जो संपूर्ण देवताएं हैं, उनकी अलग विशेषता है। उनका शरीर पवित्र है, प्रकृति पवित्र है, वायुमंडल पवित्र है, और उसके बीच में आत्मा योग बल से आती है, इसलिए उसके पास बीज ही नहीं है अपवित्रता का। सतयुग और त्रेता आधा कल्प तक बॉडी कॉन्शियस ही नहीं है, शरीर में है, लेकिन शरीर में पार्ट बजाते हुए सोल कॉन्शियस स्टेज है, गॉड कॉन्शियस नहीं है। बाबा का तो पता ही नहीं है किसी को, लेकिन सतयुग त्रेता के अंदर जो आत्म अभिमानी स्टेज रही है, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रही, जरा भी कहीं देह अभिमान ने टच नहीं किया, इसलिए वो बहुत संपूर्ण पावन आत्माएं। कुछ धीरे धीरे गिरावट आई है, जन्म लेते लेते शरीर के संग में रहते आत्मा पार्ट बजाते बजाते, जैसे आज हमारी कल्चर में, भारत की संस्कृति में पला हुआ बच्चा अगर विदेश गया तो विदेश में माँ बाप परिवार सहित गए, तो माँ बाप तो यहाँ की संस्कृति के हिसाब से पहले पूजा पाठ करते हैं, अपना नित्य कुछ नियम पालन करते हैं, लेकिन जनरेशंस जब चलती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तो वहाँ के वायुमंडल का उनके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, और धीरे धीरे वो बिल्कुल इस भारतीय संस्कृति को भूल जाते हैं। उस संग का, उस वातावरण का उन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही आत्मा परमधाम में जब थी, अपना उसका जो अनादि और आदि स्वरूप संपूर्ण पवित्र, एकदम सर्वगुणों संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व कलाओं से संपन्न, चंद्रमा की जो 16 कलाएं गाई हैं, ऐसी संपूर्णता, इतनी पवित्रता आत्मा के अंदर थी, चमक थी। शरीर में आई, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म लेते लेते धीरे धीरे कलाएं कम होती गई। प्योरिटी की कलाएं हैं, उसमें परसेंटेज होती गई। इसलिए सतयुग के अंदर 2 बच्चे योग बल से हुए, और त्रेता के अंदर 3 हो गए, लेकिन विकारों से नहीं। ये बहुत बड़ी गुह्य ज्ञान की बातें बाबा ने सुनाई हैं
कि सतयुग और त्रेता आधा कल्प तक आत्मा अपने संपूर्ण पावन स्वरूप में रह करके पार्ट बजाती है, और फिर धीरे धीरे गिरावट जब आती है तो द्वापर में आकर के उसकी आधी कलाएं रह जाती हैं, 16 कला से 8 कला पर आ जाती है, और देह अभिमान शुरू होते ही भोग बल की सृष्टि का प्रारंभ होता है। विकारों से सृष्टि, और इतना बड़ा सोने हीरे जवाहरात के महल, लोग पूछते हैं कि द्वापर में इतना बड़ा भूकंप क्यों आया, क्यों सृष्टि उथल पुथल हो गई। कलयुग के अंत में चलो इतना बड़ा पाप का घड़ा भरा है तो फूटेगा ही, लेकिन द्वापर में ऐसा क्या पाप हुआ था जो देवताएं एकदम से अपने सोने हीरे जवाहरात के महलों को खो करके साधारण स्वरूप में आ गए। वो केवल एक पाप था, बॉडी कॉन्शियस का। देहमान में आए, विकारी बने, पतित बने, और पतित बनते ही इतना बड़ा भूकंप हो गया जो सारे इनके महल सोने चांदी के नीचे चले गए। अब ऐसे समय पर वो दुनिया बनानी है, स्वर्णिम दुनिया लानी है, तो बाबा कहते बच्चे केवल यही सहयोग मुझे चाहिए। इसलिए बहुत दृढ़ता के साथ, कोई भी कमी कमजोरी है, कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर जरा भी अलबेलापन हो गया, कुछ नियमों में ढील डाल दी गई, तो ये स्टेज सहज नहीं है, बहुत युद्ध वाली स्टेज हो जाएगी। और बाबा अपने बच्चों को कहता है योद्धे नहीं बनो, योगी बनो। युद्ध क्या है हमारी? यही विकारों से है ना, माया से ही है ना। तो माया पर, विकारों पर जीत प्राप्त करने की जो युद्ध है वो भी समाप्त हो जाए, ऐसे पक्के योगी बने, सच्चे योगी बने। अब योग सहज लगे, योग युक्त स्थिति रहे, उसके लिए तो बहुत सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। जितनी हम भट्टियाँ कर रहे हैं, अमृत वेले उठते हैं, क्लास करते हैं, मुरलियाँ सुनते हैं, अच्छा संग करते हैं, बाहर का खाते पीते नहीं हैं, टीवी सिनेमा नहीं देखते हैं, बहुत सारी बातों की जो नियम और मर्यादाओं की धारणाएं हैं, उनके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? सिर्फ आत्मा को पावन बनाना। नहीं तो इतना अच्छा फैमिली लाइफ में रह रहे हो, साथ में खाना पिया, उठे बैठे, बहुत अच्छी जीवन जी रहे थे, पारिवारिक जीवन थी, और ब्रह्मा कुमार बनते ही ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, बहुत सारी परहेज आ जाती है। किस लिए? हम अपनी आत्मिक स्थिति को, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को, प्योर स्टेज को प्राप्त करने के लिए सब कर रहे हैं, और कोई लक्ष्य नहीं हमारा। हम कोई को गलत नहीं समझ रहे हैं। ये खान पान जो भी चल रहा है दुनिया के अंदर, उसका कारण जो हमने छोड़ा है कि उनके विचारों का प्रभाव, उनकी अपवित्रता का प्रभाव। मान लो आज किसी क्रोधी के हाथ का बनाया हुआ हम खाते हैं, कोई भिखारी के हाथ का बनाया हुआ खा लेते हैं। हम योग में बैठेंगे तो जैसा अन्न वैसा मन, मन के अंदर वो उत्तेजनाएँ आएंगी, विचार आएंगे, भटकेंगे। कई बार अचानक देखते हैं, अगर जरा भी योग युक्त होकर के हमने भोजन नहीं किया, दृष्टि नहीं दी, भोग नहीं लगाया, ऐसे ही खा लिया, किसी के हाथ का भी खा लिया, तो संकल्प के साथ स्वप्न बहुत गंदे गंदे इधर उधर के आने लगते हैं। वो भी हमारी पवित्रता को खंडित कर देते हैं। इसलिए जितना जो इस नियम को दृढ़ता के साथ पालन करता है कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ न देखनी है, न सुननी है, न पढ़नी है, न खानी है, न ऐसे लोगों के बीच में जाना है, संग की परहेज, ये सब जो भी नियम हैं हमारे, वो वास्तव में आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए, उस पवित्रता की स्टेज को प्राप्त करने के लिए हम सब ये प्रतिज्ञाएं करते हैं, संकल्प लेते हैं, उसका पुरुषार्थ करते हैं। नहीं तो क्या ज़रूरत है सवेरे सवेरे 2, 2:30, 3 बजे उठ करके नहाना धोना, तैयार होकर के योग करना। बाबा से वरदान मिलें, शक्तियाँ मिलें, इन विकारों पर हमारी सहज जीत हो जाए, और साथ साथ हमारे संकल्प इतने पवित्र और शुद्ध हों, उसके लिए बाबा की सवेरे सवेरे मुरली सुनते हैं।
मुरली हमारे चिंतन धारा को चेंज करने के लिए है। कभी कभी कोई इस बात में अलबेले होते हैं, मुरली तो वही है, पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया, समझ गए, लेकिन ये खुराक है और डेली उसको लेना है। इसलिए जैसे भोजन हम डेली ले रहे हैं, कभी मिस नहीं होता है, इससे ही आत्मा की उन्नति के लिए, शुद्ध श्रेष्ठ चिंतन के लिए, क्योंकि चिंतन की धारा इस जीवन का आधार है। कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर हमारा चिंतन बहुत ऊंचे से ऊंचा, अच्छे से अच्छा है, तो हमारा चरित्र अच्छा हो जाएगा, और चरित्र अच्छा हो जाएगा तो नेचुरल उसका व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए बाबा ने बीज को चेंज किया। बीज संकल्प है, बीज हमारा चिंतन है, और चिंतन को वही चेंज कर सकते हैं जो बाबा की मुरली का अच्छा अध्ययन करते हैं। सुन लिया नहीं, देख लिया नहीं, पढ़ लिया नहीं, क्लास की हाजिरी दे दी नहीं, लेकिन उस पर ध्यान दे करके उसके स्वरूप का अनुभव करना, जो बाबा जिस विधि से सुना रहे हैं उसको प्रैक्टिकल अनुभव के क्षेत्र में ले आना। मुझे परम धाम का अनुभव करना है, मुझे सूक्ष्म लोक का अनुभव करना है, हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। एक एक अनुभव की मैं अथॉरिटी बन जाऊं। बाबा ने जो कुछ बताया है, जो हम दूसरों को कह रहे हैं, वो हमारे जीवन से दिखाई देने लगे। वो तभी होगा जब बहुत गहराई से बाबा की मुरलियों का अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे। इसमें अलबेला नहीं बन जाना। ठीक है, सुन लिया, सवेरे नहीं तो दोपहर को, शाम को। ये जो सवेरे का नियम बनाया है क्लास का, इसीलिए बनाया कि सारे दिन में आप बहुत सारी कारोबार में आते हैं और बहुत सारे पेपर आते हैं, संगत मिलता है, वायुमंडल मिलता है, अनेक प्रकार के लोगों के बीच में आप जाते हैं। अगर उसके बीच में सुरक्षित रहना है तो उसके लिए आपको बहुत शुद्ध पवित्र संकल्पों का ओरा आभा मंडल बनाना होगा। और वो आभा मंडल उन्हीं का बनता है जो सवेरे सवेरे बहुत अच्छी खुराक खाते हैं, मुरली सुनते हैं, चिंतन करते हैं। ये भगवानों वाच्य है, और मुझ आत्मा के लिए भगवान ने ये महावाक्य उच्चारण किए हैं। बहुत भावना के साथ सुनाने वाली कोई भी बहन हो, उसको ध्यान नहीं देना, लेकिन मुझे उसी लक्ष्य से सुनना है कि भगवान टीचर बन करके मुझे इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी, स्वदर्शन चक्रधारी एक एक बच्चे को इस मुरली के द्वारा बना रहे हैं। मुरली पर अगर ध्यान नहीं दिया तो कभी भी स्वदर्शन चक्र, जो बाबा कहते हैं बच्चे, इस चक्र से माया का गला कट जाता है। माया का गला कटेगा तब जब चक्र चलेगा। सीधा उल्टा अगर चल गया तो उल्टा गला कट जाएगा। स्वदर्शन, आत्मा कैसे परमधाम घर से इस सृष्टि पर आई, दर्शन करो अपना। पाठ बजाते बजाते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और अब कलयुग के अंत समय में पहुंची है। फिर से उसको अपने घर जाना है, नई सृष्टि में आना है, इसलिए सब धारणाएं हैं। बीच में बाबा ने नहीं कहा बच्चे ये करो सब, कलयुग के अंत में आकर के सिखाया है कि सतयुग के लिए ये है सब कुछ। इसके लिए आप सब बहुत दृढ़ता के साथ संकल्प को इतना मजबूत बना लो। संकल्प में भी कोई साधारण ख्याल ना है। जो विकारी संकल्प हैं, पतित संकल्प हैं, जो हमारे स्वप्नों को प्रभावित करते हैं, हमारे चिंतन को प्रभावित करते हैं, उस पर बहुत ध्यान देना, अटेंशन देना। यही हम सबके पुरुषार्थ का मूल लक्ष्य है कि आत्मा बिल्कुल शुद्ध श्रेष्ठ, जो कल परसों बाबा की मुरली सुन रहे थे, शुभ चिंतक बन जाए। और शुभ चिंतन के आधार से वो शुभ चिंतक बन जाएगी, और उस शुभ चिंतक आत्माओं के संगठन से, उनके वाइब्रेशन से लोगों की चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। बहुत बड़ी सेवा है ये। ऐसी स्थिति बनाने के लिए, चिंतन धारा को चेंज करने के लिए बाबा का ज्ञान चिंतन, मुरली का चिंतन करते चलो। इस पवित्रता की धारणा को और सहज बनाने के लिए कुछ बातें ध्यान पर रखना।
संक्षिप्त में मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। कई बार बाबा इसकी गहराई सुनाते हैं, और अव्यक्त बाबा ने, मैं समझता हूँ 73 से 69 से बाबा का अव्यक्त पाठ शुरू हुआ। 2 साल तो बच्चों को समर्थ बनाने में बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा की मुरलियाँ प्यार प्रेम की चलती रही, अव्यक्त स्थिति की चलती रही। लेकिन उसके बाद बाबा ने हर साल इस प्योरिटी की मुरली पर एक मुरली जरूर चलाई। जो अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करते हैं उनको पता चलेगा बाबा ने कितनी गहरी गहरी बातें प्योरिटी के बारे में, पवित्रता के बारे में सुनाई हैं। यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर तुम बच्चों को जरा भी दुख की फीलिंग आती है, अशांति की फीलिंग आती है, तो पवित्रता की सब्जेक्ट में कमी है। अब दुख धाम के अंदर हम रह रहे हैं, हम कहें हमारे अंदर दुख की लहर भी ना आए, कोई संकल्प भी अशांति का ना आए, दुख और अशांति का नाम निशान खत्म हो जाए, उसकी चेकिंग करना पड़ेगा। कहाँ से लीकेज है, किस प्रकार का संकल्प हमारी खुशी को नष्ट करता है, हमें मन को अशांत कर रहा है, वो संकल्प ही अपवित्रता है। चाहे मैं है, मान लो आज मैं पनाता है, मैं बहुत समझदार हूँ, होशियार हूँ, बुद्धि वाला हूँ, प्लानिंग बुद्धि है, बहुत अच्छे अच्छे विचार मेरे हैं, और मैं के कारण अहम भाव, जिसको बाबा ने इस बार बहुत अच्छा अंडरलाइन किया था कि जहाँ अहम भाव है वहाँ अहंकार पैदा होता, और अहम वाले को, अभिमान वाले को, अहंकार वाले को अगर जरा भी उसके अनुसार नहीं हुआ तो उसको अपमान की फीलिंग आती है। मेरा यहाँ अपमान हो गया, यहाँ मुझे कोई जानता नहीं, पूछता नहीं, मैं तो इतना सब कुछ करता हूँ। या तो उसको अपमान की फीलिंग आएगी, या जिसके संबंध संपर्क में आएगा उसका अपमान कर देगा, अहम वाला। अब ये भी तो एक विकार का अंश है। अगर हम सबको इस बात पर अंडरलाइन करना है तो देखें, जरा भी कोई भी कार्य किया जाए, कुछ भी बाबा करा ले। आज ब्रह्मा बाबा ने कितने बड़े बड़े कार्य किए, नर श्री नारायण समान बना, बिना कर्म के बना क्या, करके बना है ना। और ऐसे कर्म करके वो नंबर 1 बन गए, करने के बाद कभी नहीं कहा मैंने किया है, कराने वाला बाबा है। बच्चे कर रहे हैं या बाबा कर रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। इतना निरहंकारी, इतना नम्रचित, कहीं पर भी मैंपन की भाषा का प्रयोग नहीं किया। अहंकार शब्द ही समाप्त हो गया, अभिमान तो था ही नहीं। चाहे जितना भी कारोबार के अंदर छोटे से छोटे कार्य में बच्चों को सिखाने के लिए भी बाबा आगे आकर के वो छोटा कार्य भी करने लगते थे। सब्जी काटने का, गोबर के लड्डू बनते थे इतने बड़े बड़े जलाने के लिए, वो भी काम छोटा छोटा। बाबा इतना ऊंची हस्ती, शिव बाबा का माध्यम, उनका रथ, श्री कृष्ण की नंबर 1 आत्मा, और कार्य करने में इतना निरहंकारी, जरा भी कोई कार्य हो अहंकार दिखाई नहीं दिया। तो बाबा ने अपने आप को कैसे संपूर्ण पावन बनाया, अपनी स्थिति इतनी निश्चिंत बना ली, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। इसके लिए सबसे पहला अभ्यास जितना हो सके बाबा ने लास्ट दिनों में बहुत किया है। उनकी मुरलियाँ उस समय की अगर आप सुनेंगे, बच्चे अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो। ये जो अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने किया, इससे देह अभिमान को गला दिया। देह अभिमान एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाए, उसके लिए जितना हो सके मैं आत्मा इस शरीर से पार्ट प्ले कर रही हूँ, कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ, किया और न्यारे हो गए। अलग हूँ मैं, इस अभ्यास के आधार से आत्मा प्योर बन जाएगी, शुद्ध बन जाएगी। इसलिए जब समय मिलता है, और कोई पुरुषार्थ करो या न करो, ये स्मृति रखो, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है। मन बुद्धि की मैं मालिक आत्मा हूँ। मन मेरा है,
इसलिए मेरे सिवाय ये जरा भी कहीं भटक नहीं सकता। मैं आत्मा मालिक बन करके अपने मन की शक्ति को प्रयोग करूं, कंट्रोलर बन करके बुद्धि समय पर ठीक निर्णय दे, संस्कार तो अपने आप अच्छे हो जाएंगे। संस्कारों में जो अशुद्धियाँ आई हैं, मिलावट हुई है, जितना हम योग युक्त रहते हैं वो संस्कारों की मिलावट खत्म होती जाती है, अशुद्धियाँ समाप्त होती जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसे लगता है कि अच्छे संग से, अच्छे वातावरण से, अच्छे भोजन से मेरे संस्कार ठीक हो गए, पवित्र हो गए। लेकिन जब कोई ऐसा वायुमंडल आता है, जब कोई ऐसा समय आता है, वो संस्कार जो छिपे हुए हैं वो बाहर आ जाते हैं, अचानक आते हैं और आते ही फिर कुछ न कुछ गलती करा देते। फिर बहुत पश्चाताप होता है, नहीं करना चाहिए, बाबा कितना मना करता है, फिर भी मेरे से हो गया। इसका मतलब कि मैंने उस बीज को अग्नि में जलाया नहीं, बीज को ऐसे ही संभाल के रखा, अंदर है, छिपा दिया है, परतें उसके ऊपर चढ़ा दी हैं, अच्छे संग की, अच्छे भोजन की, परहेज की, सब प्रकार की, और हम समझ रहे हैं हम तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र बन गए, कोई हमारा संस्कार नहीं है। लेकिन जब कोई ऐसा वातावरण मिलता है, जैसे बीज को अगर जरा भी रखे हुए बीज को, छिपे हुए बीज को पानी मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, हवा मिल जाए तो बीज अंकुरित हो जाता है। ऐसे ही जो हमारे विकारी संस्कार देहाभिमान वाले हैं, उनको अगर हमने जलाया नहीं है, योग अग्नि में बहुत पावरफुल तपस्या नहीं की है, तो कहीं न कहीं से बाहर आ जाते हैं। और जब बाहर आते हैं कहते अरे इतना योगी, इतना ज्ञान सुनाने वाला, कोर्स कराने वाला, भट्ठियाँ कराने वाला, ये भी अधीन हो गया। फिर सब इस नज़र से देखते हैं, पता नहीं क्या हो गया इसको। लेकिन कारण यही रहा कि उसने समझा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पर कोई का प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन एकदम एकांत की तपस्या नहीं की, एकदम जड़ से उसको समाप्त करने के लिए दृढ़ता का संकल्प नहीं लिया। हम सबको एक ऐसी तपस्या भट्टी के अंदर बहुत पावरफुल संकल्प करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, एनर्जी है, ध्यान देना। अगर इस रचना की एनर्जी को ठीक दिशा में नहीं लगाया तो कहीं न कहीं आपको इफेक्ट डालेगी। मैं समझता हूँ ये बात को समझ रहे होंगे आप। आज शादी की हुई, मान लो 2-4 बच्चे हैं, एनर्जी को यूज किया है, वो एनर्जी थी। लेकिन अगर आप संकल्प ले लो बिल्कुल मैं बिल्कुल प्योर रहूँगा, बिल्कुल इस एनर्जी को इधर नहीं लगाऊंगा विकारों की तरफ, और इस एनर्जी को आपने दूसरा रूप नहीं दिया, पढ़ने में, लिखने में, ज्ञान सुनाने में, अच्छा चिंतन करने में, तो एनर्जी तो कहीं ना कहीं लीक करेगी, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना कि बाबा ने तो हमें सहज रीति से बता दिया, लेकिन हमें इसको बहुत दृढ़ता के साथ अपनी शक्तियों को, मन को, बुद्धि को और शरीर की शक्ति को कहीं न कहीं बिजी जरूर करना है। फ्री रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कोई सेवा नहीं करेंगे, तो वो एनर्जी कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब करेगी, मन को भारी कर देगी। कई आत्माएं चलते चलते इतने टेंशन में आ जाती, इतना तनाव हो जाता, और डॉक्टर देखते हैं, कहते अरे तुम तो तनाव मुक्ति का कोर्स कराते हो, तुमको ही तनाव हो गया, क्यों हुआ? फिर कभी कभी कहते हैं अरे इसकी शादी करा दो, ये ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये बाबा की इंसल्ट है। बाबा ने इस पवित्रता के व्रत को नेचुरल जीना सिखाया, नेचुरल जीवन हो, साथ रहो, खाओ पियो बहुत हल्के रीति से, लेकिन इन शक्तियों को कहीं न कहीं यूज करो, सेवा में यूज करो। कभी भी बाबा ने किसी को बिस्तर पर सोने नहीं दिया। कोई कहे मेरा आज सिर दर्द है, पेट दर्द है, मैं आज बिस्तर पर सो जाऊं, बाबा कहता था सोच सोच के और बीमार पड़ जाएगी, इसको भंडारे में भेज दो, सब्जी काटे जा कर के, रोटी बनाए जा कर के।
नहीं रोटी बना सकती, रोटी पर घी लगाए, लड्डू बनाए जाकर। सोने नहीं दिया बाबा ने, उसकी एनर्जी को यूज कराया। नहीं तो सोचती रहेगी और संकल्प विकल्प व्यर्थ संकल्प चलते रहेंगे। हम सब के पास जितना है, बड़ी आयु भी हो गई, आज दादियाँ इतनी आयु में भी क्यों नहीं सेवाओं को छोड़ करके बैठ जाती हैं। अगर बैठ जाएंगी तो बैठ ही जाएंगी, फिर नहीं कर सकती है कुछ। उनको ये रहता है कि जब तक मैं कर रही हूँ तब तक मैं एक्टिव हूँ। इसलिए हम सबको एक ध्यान देना है, खुद जितनी भी बड़ी आयु शरीर की हो जाए, लेकिन अपने आप को अच्छी तरह से कहीं ना कहीं बिजी करना है। हम लोगों का अभी तक ये लक्ष्य रहता है 16-18 घंटा हम बिजी रहें। क्यों फ्री रहेंगे? इधर बैठे उधर बैठे, बातें किया, तेरे मेरे में आए, पर चिंतन पर दर्शन में गए। ये संकल्प कहाँ से पवित्र बनेंगे, शुद्ध बनेंगे? जैसे संग में बैठेंगे, जैसे वातावरण में रहेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा और फिर वो सपनों में संकल्पों में चलेगा, आएगा। इसलिए अच्छा है बाबा की मुरलियाँ पढ़ो। अच्छा नहीं और कोई टाइम, फ्री टाइम है, अच्छी क्लासेस सुनो, ज्ञानामृत सुनो, पढ़ो, कोई अच्छा साहित्य पढ़ लो। अपने पास ऐसी अच्छी पुस्तकें रखो, बाबा की इतने अच्छे ज्ञान की पुस्तकें हैं। समय मिलता है, बिजी करो मन को बिजी कर दो। मन को छोड़ना नहीं ऐसे, नहीं तो फिर भटकाएगा इधर उधर। तो इस आत्मिक स्थिति के अभ्यास से एक वृत्ता बन जाओ, एक बाबा दूसरा न कोई। इसको कहते हैं अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी, कोई भी दूसरी आत्मा बीच में ना आए। तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से दिल का हाल सुनाऊं, तेरे सिवाय और कोई नहीं। इतना सच्चे दिल का प्यार बाबा के साथ हो, बस बाबा को ही नज़रों में बसा लो। जैसे मीरा की नज़रों में कौन था? सदा श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती थी, उस मूर्ति से इतना प्यार था। मेरो तई गिरधर गोपाल दूजा न कोई। कितने निश्चय के आधार से उसमें मगन रहती थी। कितने विरोध हुए, कितना सामना करना पड़ा। बाबा की लीला, प्रभु लीला समझ करके उसको सबको पार कर लिया, तब वो पवित्रता के जीवन को जी सकी। नहीं तो इतना बड़ा राजाई ठाठ, राजाई घराने में उसकी शादी की गई, लेकिन उसने जो व्रत लिया था कि मुझे पवित्र जीवन जीनी है, हम तो एक गिरधर गोपाल के हैं, मुझे कोई दूसरा हाथ नहीं लगा सकता, लास्ट तक उसने इस व्रत को अपना करके दिखाया। चाहे उसके आगे विष का प्याला आया, सांपों की टोकरी आ गई, कितना भी विघन डाले लोगों ने, क्या नहीं समाज ने विरोध किया, लेकिन नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तो एक की हूँ। ऐसी एक वृत्ता स्थिति वाली आत्मा संपूर्ण पवित्रता की स्थिति का अनुभव कर सकती है। अगर वृत्ति में कोई आत्मा प्रभावित कर रही है, किसी का रूप अच्छा लगता है, किसी का बोलना अच्छा लगता है, किसी का चलना अच्छा लगता है, आत्मा फट से किसी न किसी के प्रति आकर्षित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो आकर्षित होने वाली आत्मा के लिए क्या कहा है? उसको तो शोक वाटिका में जाना ही पड़ेगा। सीता आकर्षित हुई थी ना, किसके पीछे आकर्षित हुई? सोनी हिरण के पीछे आकर्षित हुई। राम उसको समझा रहे हैं सोनी हिरण नहीं होता, ये माया का है। नहीं, मुझे तो यही चाहिए। पहले आकर्षित हुई, फिर जिद्द किया और उसके बाद मर्यादा को उल्लंघन कर दिया, रेखा को पार किया। राम से बिछुड़ी, शोक वाटिका में चली गई। किसकी कहानी बनाई है ये? दूसरी कोई थी कहानी क्या? यही सीताएं हैं राम की। इन्हीं सीताओं को, आत्मा रूपी सीता, भाई ऐसे नहीं समझना, बहनों के लिए बोल रहा हूँ, आत्मा रूपी सीता कहीं भी किसी देहधारी की तरफ, सोनी हिरण के पीछे, चाहे कोई इतना अच्छा हो, कितने अच्छे वैभव हों, कितनी अच्छी संपत्ति हो, कितना रूप रंग वाला हो, कितना स्नेही हो, सहयोगी हो, लेकिन आत्मा जरा भी किसी देहधारी की तरफ आकर्षित न हो। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। ऐसा सच्चे दिल का सौदा है ये। ऐसी आत्मा पवित्र है, सदा शोक वाटिका में रहती, शोक वाटिका में जाती नहीं है। दुख की फीलिंग उसको नहीं आ सकती।
लेकिन जहाँ कहीं मर्यादा का उल्लंघन हुआ, जरा भी अंगूठा भी बाहर निकाल दिया, रावण के वेश को पहचाना नहीं। रावण साधु वेश में आता है और वो आया, उसको नहीं पहचान पाई, भिक्षा मांगने के हिसाब से रहम किया और भिक्षा देने के नाम से अपनी रेखा का उल्लंघन हुआ, इसलिए उसको उठा ले गया। हम सब इस पर ध्यान दें। अगर माया का वार हो रहा है कहीं से भी, तो कहीं ना कहीं मर्यादा की रेखा का उल्लंघन है। दो बातें हैं, एक तरफ प्रभावित होना, किसी पर आकर्षित होना, और दूसरी तरफ किसी से नफरत करना, घृणा करना। दोनों हिसाब किताब बनाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना, अगर संपूर्ण पवित्रता की स्थिति बनानी है तो किसी से भी वैर विरोध नहीं, नफरत नहीं, नहीं तो उसी की याद आती रहेगी। और किसी से विशेष लगाव झुकाव नहीं। ठीक है, सबका अपना अपना पार्ट है। इसलिए कहा जाता है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। सबके साथ बहुत समान रूप से व्यवहार है, सब अच्छे हैं। एक व्यक्ति अच्छा है माना कहीं ना कहीं दाल में काला है, कुछ तो कालापन है। क्यों अच्छा लगता है एक ही? भले कैसा भी है, ठीक है। अगर कोई विशेषता है किसी के अंदर, विशेष विशेषता है, तो ये प्रभु देन है, भगवान ने उसको दी है, उसको देखो और अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करो। लेकिन ये विशेष आत्मा है, उसकी तरफ आकर्षित हो गए तो कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा। कुछ न कुछ आपको संकल्प विकल्प चलेंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों की संपूर्ण पवित्रता की स्टेज के लिए कहता है, बच्चे मर्यादाओं की लकीर को दृढ़ता के साथ पालन करना, जरा भी मर्यादा उल्लंघन न हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा संगम पर बनती है। अगर इस बात पर अंडरलाइन करेंगे कि संगम पर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। मर्यादाएं हमारे जीवन के लिए बंधन नहीं लेकिन श्रृंगार हैं, बंधन नहीं है। कई ऐसे सोच लेते हैं, पता नहीं इतना बड़ा बंधन, ये नहीं करना, ये नहीं करना। कभी कभी हम जब शुरू में आए ना, तो एक साथ बैठ के बात नहीं करना, टेबल पर एक साथ नहीं बैठना, कोई बहन से अकेले में बात नहीं करना, इतने सारे बंधन जैसे। फिर कहते हैं ये तो संस्था के अंदर है, पता नहीं सबके प्रति शक की दृष्टि है। शक की दृष्टि नहीं है, सेफ्टी का साधन है। सबको सेफ रखने के लिए सब नियम बनाए गए हैं। कहीं एक लूज होता है, एक गलत करता है, तो उसके पीछे पूरी संस्था पर आँच आती है, दाग आता है। इसने एक कर लिया, लेकिन वो समझता हम एक हैं। बाबा कहता वो एक थोड़ी है, पूरे विश्व की स्टेज पर है वो, सारी विश्व उसको देख रही है। इसलिए बहुत अटेंशन देना। कोई का हिसाब किताब है, चला गया तो बाबा चिंता नहीं करता, लेकिन फिर भी ध्यान खिंचवाता है, बच्चे कुछ भी हो जाए, मरो मिटो, कुछ भी करो, सहन करो, सामना करो, लेकिन इस मर्यादा को तोड़ना नहीं। ये बहुत बड़ी मर्यादा बाबा ने हमारे लिए रखी। इससे हमारे वाइब्रेशन बहुत शुद्ध होते हैं, आभा मंडल बहुत पवित्र बन जाता है। जो बाबा कहता है फरिश्ता ड्रेस पहन लो, वो फरिश्ता ड्रेस वही आत्मा पहन सकती है जो बहुत पवित्र हल्के संकल्पों में रहती है, शुद्ध संकल्पों में रहती है। जरा भी इम्प्योर संकल्प फरिश्ता ड्रेस में दाग डाल देता है। कई बार नहीं बाबा की मुरलियों में रमणीकता से सुना होगा कि बाबा तो एक चमकीली ड्रेस में है और मेरे बच्चों ने जो ड्रेस पहनी वो दागी ड्रेस है, कहीं खून के धब्बे लगे, कहीं मिट्टी के धब्बे लगे। अगर वो ड्रेस है तो दोनों कंबाइंड कैसे होंगे, साथ कैसे होंगे? तो देखना हमारी ड्रेस पर कोई धब्बा तो नहीं है। यही आकर्षण विकर्षण का डब्बा है। किसी तरफ भी झुक गए, झुकाव हो गया, लगाव हो गया, प्रभाव हो गया, दबाव हो गया, वो धब्बा लगता गया, लग रहा है। इसलिए बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। ब्राह्मण जीवन, इतनी ऊंची जीवन भगवान ने हम बच्चों की पालना की है, जन्म दिया है। हम सब मरजीवा जन्म वाली आत्माएं हैं, हमारा विकारी जन्म नहीं है। अब इस बात को आप सब भूल जाना। कभी कभी अभी तक भी निकल जाता है, मैं तो फलाना हूँ, मेरी जाति ये है, मेरा धर्म ये है, मेरा कुल ये है। कोई कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहेगा मैं वैश्य हूँ, कोई कहेगा मैं शूद्र हूँ, मैं नीच जाति का हूँ, मैं ऊंच जाति का हूँ।
बाबा कहते हैं सब देह के धर्म हैं, देहाभिमान वाली आत्माएं हो तुम तो मर्जीवा बन गई, ब्राह्मण कुल भूषण हो। और ब्राह्मण आत्माएं द्विज जन्म वाली हैं, विकारों से हमारा जन्म नहीं हुआ। विकारी जन्म को हमने मार दिया, ब्राह्मण बन गए। ब्रह्मा के मुख की संतान हैं हम सब। और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के अंदर पास्ट के कोई भी विकारी बीज का अंश नहीं होना चाहिए। अब इस पर बहुत ध्यान देना आप सब। कभी भी नहीं कह सकते क्या करूं, मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरी पालना ऐसे परिवार में हुई है। बाबा कहता है वो पालना तुमको याद है क्या पिछले जन्मों की? वो तो पिछली है, भूतकाल वाली बात है। तुम तो मर्जीवा हो, ब्राह्मण हो। और इस ब्राह्मण जीवन के अंदर आसुरी वृत्तियाँ, आसुरी संस्कार इमर्ज ना हो, तमोगुण को समाप्त करो। इस पर बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। और जितना हम सब एक बाबा एक वृत्ता में रहते हैं, एक बाबा दूसरा न कोई, सब बातों से न्यारे बन जाते हैं। इसको बाबा कहता है एक बहुत सूक्ष्म, और इसकी परिभाषा बताते हैं, काम विकार का अंश कामनाएं हैं। इस पर कई मुरलियाँ बाबा की चली हैं। कामनाएं, इच्छाएं, नाम की, मान की, शान की, वस्तुओं की, धन की, साधनों की, बहुत सारी इच्छाएं लेकर के व्यक्ति घूम रहा है। और बाबा इसको भी कहते हैं काम विकार का अंश। ऐसी इच्छा मात्रम अविद्या स्टेज बन जाए, संपूर्ण पवित्र स्थिति क्या है? कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बाबा आपने मुझे सब कुछ दे दिया। जिसने अंदर का सच्चा सुख पा लिया, अतीन्द्रिय सुख पा लिया, उसे इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए। आप इस बात पर थोड़ा अंडरलाइन करना। अगर इंद्रिय सुख मुझ आत्मा को खींच रहा है तो वो भी एक काम विकार का अंश है। कोई भी इंद्रिय सुख, खाने का, पीने का, घूमने का, पहनने का, देखने का, सुनने का, इंद्रिय सुख है ना। ये गीत बड़ा अच्छा लगता है, ये सीरियल बहुत अच्छी है, बहुत धार्मिक है। एक बार अगर लत लग गई किसी चीज़ की, बहुत अच्छी चीज़ की, बाबा कहता है जहाँ अच्छी लग गई, माना वो आकर्षित कर गई आपको, वो भी विकार का अंश है। इतनी गहरी परिभाषा भगवान हमको सिखा रहे हैं, क्योंकि वो आपके समय को, आपकी एनर्जी को नष्ट कर रही है, तो वो भी तो इम्प्योरिटी हो गई ना। इसलिए जरा भी कोई चीज़, कलयुग की कोई भी चीज़ आकर्षित आत्मा को न करे। तब कहेंगे ब्रह्माचारी आत्माएं हैं, ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलती हैं। कैसे ब्रह्मा बाबा रहते हुए भी सबके बीच में रहे, सब कुछ किया, खाया पिया, खिलाया, घुमाया, खेले, लेकिन कहीं पर भी कोई भी आत्मा ने उनको खींचा नहीं। इसलिए शरीर ऐसे छूटा जैसे कहते हैं मक्खन से बाल निकल जाता। आत्मा एकदम ऐसे बैठे 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 चली गई। मुरली सुनाई, सब बच्चों से मिले, विदाई ली, और कमरे में आकर के दादी के हाथ में हाथ देते, दृष्टि देते चले। इतना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ, ये बहुत गहरा पुरुषार्थ है कि आत्मा इससे अलग है। इसलिए जब आप बिस्तर पर जाते हो ना, रोज अभ्यास करो। मैं ऐसे ऐसे छोड़ देता हूँ, ऐसे बिस्तर पर लेट गया, जैसे डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैं आत्मा इससे अलग होते होते इस भ्रकुटी में बैठ गई आके, और यहाँ से उड़ी और बाबा के पास चले गई। निकलती नहीं आत्मा, निकल जाएगी तो शरीर मिट्टी हो जाएगी, जड़ हो जाएगी। लेकिन ये जो स्मृति और विस्मृति का खेल है, मर्ज और इमर्ज का खेल है। अब ट्रांस में बहने जाती हैं भोग लगाने के लिए, कहती मैं बाबा के पास गई, आंख बंद हो गई, आकर के संदेश बहुत अच्छा सुना रही हैं, तो आत्मा गई थी क्या? आत्मा शरीर से जा सकती है? यहाँ का स्विच ऑफ हो गया। जो स्मृति थी, चिंतन था इस साकार दुनिया का, उस स्विच को बाबा ने बंद कर दिया। ये स्मृति का चिंतन बंद हो गया और वहाँ की स्मृति आगे आ गई, सामने आ गई।
जैसे मैं बाबा के पास गई, बाबा ने मुझे अपनी बाहों में लिया, अपनी दृष्टि दी, अपना हाथ रखा मेरे सिर पर, बाबा ने ऐसे बोला, ये किया, सब संदेश सुना रही है, जैसे बाबा के वतन को साकार में ला रही हैं। लेकिन आत्मा तो निकल के नहीं गई ना। इस साकार स्मृति को मर्ज कर दिया और आकारी स्मृति, आकारी वतन की स्मृति इमर्ज हो गई। तो हम सभी भी ऐसा अभ्यास करें, इस शरीर को मर्ज कर दो, देहमान को मर्ज कर दो कि मैं तो एक लाइट हूँ, मैं तो एक बिंदी स्वरूप, ज्योति स्वरूप, चमकता हुआ सितारा हूँ। ऐसे शरीर पड़ा है, मैं आत्मा इससे निकल के जा रही हूँ। संकल्प की गति से बाबा के पास पहुँचे, बाबा को देखा, बाबा से बातें की, बाबा को अपना समाचार सुनाया और धीरे धीरे बाबा की गोदी में सो गए। इससे स्वप्न शुद्ध हो जाएंगे और सवेरे जब उठोगे ना तो उसके बाद वो एनर्जी होगी जैसे हम बहुत अच्छी दुनिया का, स्वर्ग की दुनिया का सैर करके आ गए, वतन का सैर करके आ गए साकार में। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। अब बातें कर रहे हैं, टीवी चल रही है, बातें करते करते सो गए। एक बार बाबा ने मुरली चलाई, मैं अपने प्रवृत्ति वाले बच्चों के घर में चक्कर लगाने जाता हूँ, देखना बाबा आपके घर में कभी आ जाएगा। क्या क्या करते हैं सब बाबा को पता चल जाता है, कैसे बातें करते, हंसी मजाक करते और फिर ऐसे सो जाते। बाबा को अपना पोता बहन भी नहीं देते, इसलिए बाबा ने कहा था बच्चे सोने के पहले आधा घंटा कम से कम एक दूसरे से बात नहीं करो, चुप हो जाओ। बाबा के कमरे में बैठ करके, शक्ति ले करके, बाबा को सब समाचार दे करके फिर बाबा की गोदी में सो। फिर कोई संकल्प विकल्प नहीं आएंगे, इधर उधर के संकल्प नहीं आएंगे, नहीं तो बार बार उससे युद्ध करनी पड़ेगी। और आ गए तो फिर हाय क्यों आ गया, मैं तो संकल्प लिया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर खुशी गायब हो जाती, चिंतन व्यर्थ हो जाता। फिर दूसरे दिन वो देखो चेहरा लटक जाता, मैं तो नहीं सोचा था ऐसा मेरे साथ हो गया। हुआ क्यों? कहीं न कहीं सूक्ष्म लीकेज। जो बाबा ने हमें नियम मर्यादाएं बताई हैं, भाई बिस्तर पर जाने के पहले थोड़ा ब्रश कर लो, हाथ मुंह धो लो, साफ हो करके सो जाओ, साफ स्वच्छ हो करके बिस्तर पर जाओ, बाबा से सब समाचार दे के हल्की ड्रेस पहन लो। पहले 2 गीत हमारे बजते थे, शायद सुना होगा आप लोगों ने, अभी तो बंद है, लेकिन बाबा के समय एक गीत बजता था, सोने के समय सो जा राजकुमारी, और जगने के समय बजता था जाग सजनिया जाग। रात में राजकुमारी थी और सवेरे उठ के सजनी बन गई। कितना अर्थ था इसके अंदर, इस गीत के अंदर, कि राजकुमारी को कोई चिंता फिक्र नहीं, बेफिक्र सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया। बाबा ये जो कुछ सारे दिन में हुआ ये आपके हवाले। और आँख खुली, आँख खुलते ही सब जवाबदारियाँ, बाबा आप जिस सेवा के लिए आपने मुझे इस शरीर में भेजा है, मैं जवाबदार बन करके, सजनी माना जवाबदार, साजन को साथ रखते हुए मैं आपकी जवाबदारी को पूरा संभालूंगी। तो गीत बजाता था जाग सजनिया जाग। बाबा बहुत अर्थपूर्ण रीति से हमें ज्ञान समझाते हैं। कोई भी बातें अगर हैं उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य हैं, उसका अर्थ है। कोई भी नियम मर्यादाएं बनाई हैं उसके पीछे कोई न कोई हमारी प्योरिटी की स्टेज की ऊंचाई को ले जाने के लिए है। ये नियम क्यों है, ये नियम क्यों है, कई बातें उलझ जाते, लोग प्रश्नों में उलझ जाते। बाबा कहता प्रश्नों में उलझो नहीं। बाबा कैसे भी अपने बच्चों को अपने समान पवित्र बना करके घर ले जाएगा, और नहीं बन पाओगे तो दूसरा रास्ता है, दूसरे रास्ते से क्यों क्रॉस करके जाओ। बच्चे हैं ना, बाबा तो कहता मेरे बच्चे मेरे साथ सजनी बन करके चले, बीच में कस्टम क्यों देना पड़े, धर्मराजपुरी में क्यों जाना पड़े। लेकिन बिना जाए, बिना पवित्र बने तो कोई जा ही नहीं सकता। इसलिए जितना हो सकता है सच्चे दिल से बाबा को याद करो, बाबा से शक्तियाँ लो, मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, और अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति करके, मेरा आदि स्वरूप कितना पवित्र है, अनादि स्वरूप में मैं आत्मा कैसी हूँ। ये तो मध्यकाल से कोई संस्कार आ गए, अब तो मुझे फिर से वही संस्कार इमर्ज करने हैं। तो ये मर्ज करो, इमर्ज कर दो, तो आत्मा प्योर शुद्ध बन जाएगी। कभी भी अलबेला नहीं बनना। ब्राह्मणों के जैसे काम क्रोध शत्रु है ना, ऐसे आलस्य और अलबेलापन बहुत बड़ा शत्रु है।
अगर आलसी है तो कभी भी काम विकार को जीत नहीं सकता, क्योंकि उसका योग नहीं लग रहा है, उसको इंद्रिय जीत बनने के लिए समय नहीं अपने पुरुषार्थ के लिए, सुस्ती है उसको। फिर सुस्ती में अगर सो जाओ 6 घंटा के बजाय 8 घंटा 10 घंटा, कैसे कैसे स्वप्न आएंगे गंदे गंदे, कितना आपके विचारों को अशुद्ध कर देंगे। इसलिए ध्यान देना, आलसी नहीं बनना, बहुत चुस्त रहो। 5-6 घंटा शरीर को चाहिए नींद दो, बाबा उसके लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन निद्रा जीत माना समय पर सो जाओ और समय पर उठ जाओ। और दूसरा, भोजन पर थोड़ा सा अटेंशन देना, क्योंकि इंद्रियों की उत्तेजना बहुत ज़्यादा तीखा मसाले वाला तला गला खाने से इंद्रियां शीतल नहीं होती, उत्तेजित होती हैं। इसलिए बाबा कहता बच्चे थोड़ा सात्विक, बहुत सात्विक रहो। ये राजसिक भोजन भी क्यों, तामसिक तो छोड़ दिया, लहसुन प्याज भी छोड़ दिया, लेकिन जो हम बहुत तेज गरम मसाला मिर्ची ये वो खाते हैं, वो भी हमारे विचारों को, हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। इसलिए भोजन का भी बहुत शुद्धिकरण हो, बहुत हल्के रीति से है। खाने के लिए टेस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं टेस्ट की जबान की लालच के कारण हम खा रहे हैं। इस पर बहुत ध्यान देना। अगर आपने अपनी इंद्रियों, अपने भोजन की इंद्री को नहीं कंट्रोल पाया तो काम की इंद्री को जीतना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए योगी के लक्षण बताए गए हैं, अल्पाहारी, निद्राजीत। अल्पाहारी माना कम से कम खा करके, शुद्ध भोजन, हल्का भोजन खा के, शरीर को जितना चलाने के लिए जरूरी है जरूर खाओ, लेकिन ज़्यादा तला गला ये वो मिर्च मसाले खाएंगे, आपको सोते ही कुछ न कुछ इधर उधर के संकल्प विकल्प आएंगे। अगर संपूर्ण पवित्र स्थिति बनानी है तो योगी आत्माओं को खाने पीने पर, नींद पर, खास करके संग पर बहुत ध्यान देना। कमज़ोर का संग करोगे ना, पता क्या सुनाएगा वो, बाबा तो कहता 8 ही पास होने वाले हैं, बाकी तो सबको सोटे लगेंगे। आपको और कमज़ोर बना देगा, अलबेला बना देगा। तो दूसरी माया जो है ना, आलस के साथ अलबेलेपन की आती है। ठीक है, बन जाएंगे, जो मिलना होगा मिल जाएगा, कौन मेहनत करेगा। और उसका प्रभाव केवल संग के कारण पड़ता है। संग ऐसा अगर कमज़ोर का कर लिया तो आपको कमज़ोर बनाएगा। इसलिए बाबा कहता बच्चे जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो रेस में आगे हैं, उनके संग में रहो, कमज़ोर का संग नहीं करो। नहीं तो संग तारे कुसंग डुबोए, वो डुबो देगा आपको। इसलिए जो अच्छे पुरुषार्थी रहते हैं, जिनका योग अच्छा है, प्यार बाबा से अच्छा है, एक बाबा के प्यार में खोए रहते हैं दिन रात, उन आत्माओं के संग में उठो बैठो बात करो, मना नहीं है, लेकिन इसकी परहेज है। तो अगर ये सब बातें आपके अंडरलाइन करके चल रहे हैं तो ये पवित्रता की स्टेज ऊंचे से ऊंची बनती जाएगी। और जितनी पवित्रता की स्टेज बन जाएगी, बाबा के प्यार का, उनकी गोदी का, सहज योग का, उनकी दुआओं का अपने आप अनुभव होगा। मांगने की कुछ ज़रूरत नहीं, अपने आप सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं ऐसी आत्मा को जो बिल्कुल स्वच्छ है, पवित्र है, निर्मल है, कोई के प्रति किसी की दोष भावनाएं, अवगुण दृष्टि नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ है। गंदगी ये भी तो है ना, किसी की कमियां को देखना, किसी के बारे में बहुत सोच लेना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बाबा कहता है इससे भी अपने को मुक्त करो। जो है जैसे हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। हम अपने को अच्छे से अच्छा बनाएं, बाकी कौन कैसा है, मुझे बाबा ने कहा उसकी जवाबदारी तुम्हारी नहीं है। तो हम अपने आप को शुद्ध पवित्र बना करके बाबा के समान बन करके उड़ करके चलेंगे। लेकिन ये जो नियम मर्यादाएं धारणाएं हैं, उन पर बहुत अटेंशन का पहरा देना। किसी की देखा देखी नहीं, ये कहाँ, ये बातें तो करता है, ये कहाँ इतना रहता है। बाबा कहता है किसी को मत देखो, सी फादर फॉलो फादर। साइड सीन को देखोगे तो गिर जाओगे नीचे। इसलिए बाबा को देखते चलो, आगे बढ़ते चलो, मंजिल समीप है और पहुंच जाएंगे। कभी निराश नहीं होना, ठीक है। कोई भी मेहनत लगती है तो चेक कर लो, एकांत में चले जाओ,
अपने से पूछ लो, महसूस करो और अपनी एनर्जी को सही रूप में यूज करो। सही दिशा में एनर्जी लग जाएगी तो खुशी होगी, दुआएं मिलेंगी और आप बहुत हल्के होकर के योगी जीवन का आनंद ले सकेंगे। चलो अभी हम आधा घंटे के लिए विशेष तपस्या करेंगे, पावरफुल। बाद में भले करना आधा घंटा, लेकिन हम आपके साथ आधा घंटे तपस्या करेंगे। जितना हमारे संकल्प पवित्र हैं, शुद्ध हैं, निर्मल हैं, हलचल नहीं है, उतना वो संकल्प एकाग्र हो जाएंगे और एकाग्र शक्ति से हम बाबा के समीप पहुंच करके बाबा की शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। पहले गीत बजा दो। सभी अपनी अकाल तख्त पर बैठकर चमकती हुई मणि को देखो। आत्मा एक सुंदर डायमंड के रूप में भ्रकुटी आसन पर विराजमान है। उससे निकलने वाली सप्तरंगी किरणें इस वायुमंडल को पावन बना रही हैं। बाबा की प्योर किरणों के नीचे मैं आत्मा उनके समान मास्टर ज्ञान सूर्य की तरह चमक रही हूं। सभी अपने आकारी स्वरूप को लाइट के फरिश्ते ड्रेस को देखो। मैं आत्मा उस चमकीली लाइट की ड्रेस में फरिश्ते रूप में हूँ। बाबा का अव्यक्त वतन, लाइट का वतन, मुझ आत्मा का अपना घर है। उस वतन से इस साकार वतन पर अपनी पवित्र किरणें फैलाओ। चारों ओर पवित्रता की लाइट इस कलयुग के अंधकार को समाप्त कर रही है। अपने निराकारी निज धाम में बाबा के बहुत समीप उस सितारों की दुनिया में मैं एक चमकता हुआ सितारा
परम धाम घर में असीम शांति का अनुभव कर रहा हूं। सर्वत्र पवित्रता की किरणें बिखरी हुई हैं। पवित्रता के सागर शिव बाबा के द्वारा पूरे वायुमंडल को पवित्र बना रहे हैं। उस घर की असीम शांति का, पवित्रता का अनुभव कर।